बात करेंगे और पहली खबर आपको पाकिस्तान से बताएं, जहां इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। सीरियल धमाके से लाहौर दहल गया है। पाक नौसेना परिसर में धमाका हुआ। एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला किया गया है। पाक आर्मी बेस कैंप के पास धमाका हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद। रावलपिंडी कराची एयरपोर्ट को भी बंद रखा गया है। सीरियल ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कई किलोमीटर तक इस आवाज को सुना गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तरह भारत का एक्शन लगातार जारी है। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार की स्थिति है। सीरियल धमाके से लाहौर दहल उठा है। पाक नौसेना परिसर में जबरदस्त धमाका हुआ। एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला किया गया और पाक आर्मी बेस कैंप के पास ये धमाका हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी रूप से फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। इसके अलावा रावलपिंडी कराची एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये मुख्य एयरपोर्ट है पाकिस्तान के, जहां से अक्सर आवागमन होता है, फ्लाइट्स का संचालन होता है और इन्हीं मुख्य एयरपोर्ट्स को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। सीरियल ब्लास्ट के बाद फिलहाल पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। अफरा तफरी की स्थिति हो गई है और ये जो ब्लास्ट हुआ उसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी है। लाहौर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। वहां किसी भी तरह की फ्लाइट की संचालन नहीं किया जा रहा है। सीरियल धमाके से लाहौर जो पाकिस्तान का मुख्य शहर है, कराची जो मुख्य शहर है, वहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, हाहाकार की स्थिति है। सीरियल धमाके से लाहौर दहल उठा है। तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा होगा। ड्रोन से यह हमला हुआ और इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी है। कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार भारत की तरफ से एक्शन तो जारी है। पाकिस्तान की तरफ से कल जो एक्शन लिया गया उसके बाद से हिंदुस्तान में भी उतना ही आक्रोश देखा जा रहा है। भारतीय सेना भी युद्ध स्तर पर पूरी तैयारी में जुटी हुई है और इसी के अंतर्गत पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां इस वक्त क्या स्थिति है। कैसे लोग अफरा तफरी के माहौल में डर के साए में जीने को विवश हो गए हैं। और देखिए पाक नौसेना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर जब धमाका हुआ तो इस वक्त पाकिस्तान में जो स्थिति है उसकी सबसे सटीक और पुख्ता जानकारी न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। पहली तस्वीर न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे भ्रामक खबरों को सुन रहे होंगे, लेकिन उस खबरों पर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको अपना टीवी चैनल स्विच करना है और आप न्यूज 18 पर जाकर सबसे सटीक और पुख्ता जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान से है। अगली खबर जम्मू के पूंछ से है, जहां बॉर्डर पार बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई है और रिहायशी इलाकों में काफी देर तक फायरिंग हुई। पाकिस्तान की ओर से हमले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचा है। पूंछ जिले के अलग अलग इलाकों में सीमा पार से गोलीबारी की गई, जिसमें 5 सिख समुदाय के लोग समेत 15 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान की ओर से यह फायरिंग हुई, जिसमें 5 सिख सहित 15 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान में हिंदुस्तानी सेना की तरफ से हमला किया गया, उस दौरान उनके मस्जिदों को भी उड़ाया गया और ठीक वैसा ही बदला पाकिस्तान अब ले रहा है और यहां पर गुरुद्वारों को उड़ाने की कवायद उनकी तरफ से की गई, जिसके अंतर्गत 5 सिख समुदाय के लोग मारे जा चुके हैं, 15 लोगों की जान जा चुकी है। रिहायशी इलाकों में काफी देर तक ये फायरिंग हुई है। पाकिस्तान की ओर से हमले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान की ये नापाक हरकत, जिसका माकूल जवाब हिंदुस्तान भी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और अब से थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक भी होगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूंछ की, जहां पर आतंकी हमले के बाद स्थिति अफरा तफरी की हो गई और लोगों की जान जाने की वजह से एक बार फिर से गम का माहौल हो गया है। अक्रॉस बॉर्डर शैलिंग ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਲੋਕੀ ਉਹ जोड़ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੁੰਛ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਜੋ ਹੈ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ जो साडे शीशे सन गुरु घर दे वो डिगे ने। और पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। मैंने पुंछ के गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब से बात की कमेटी के, उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे का प्रोग्राम था जो समाप्त हुआ 7 बजे और 8 बजे मिसाइल दागे गए। गुरु की कृपा रही, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप जो थे सुरक्षित रहे गुरुद्वारे के अंदर, और 5 लोग पुंछ में सिख अब तक मारे गए हैं। ये सिविलियंस के ऊपर हमला है, अटैक है उनके ऊपर, और पाकिस्तान इतना कायर है कि हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। मैंने जब अध्यक्ष जी से बात की, प्रधान जी से, उन्होंने मुझे कहा कि हम पूरे जोश में हैं, खालसा पूरी चढ़ती कला में है, और हम यहाँ पे 30,000 के आसपास सिख रहते हैं, और हम एक एक सिख इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने जो हरकत की है, मेरी भारत की सरकार तुमसे इसका भी हिसाब लेगी। जो तुमने पवित्र गुरुद्वारा साहब के ऊपर हमला किया है और बेकसूर लोग सिविलियंस के ऊपर हमला करके उनकी जान लेने का काम किया है, इसका भी तुमसे जवाब और हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हमारे सिख वहां खूब मनोबल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अग्रसर थे, अग्रसर रहेंगे, और इस लड़ाई के लिए पाकिस्तान ने जो हमला किया है इसका हम जरूर उनसे बदला लेंगे। और देखिए, पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में सिंह सभा गुरुद्वारे के साथ गीता भवन मंदिर और काजी मोड़ा मस्जिद पर भी मोर्टार बरसाए गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साथ कई घर और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। पुंछ में 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हो गए। कल हुई गोलीबारी के बाद आज यहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में पुंछ में 15 लोगों की जान गई, गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, 5 सिख लोगों की मौत हुई है। और ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं हमले की, जिसमें आप देख सकते हैं जो घर की दरों दीवारें हैं उससे भी नुकसान पहुंचाया गया, और इसके साथ साथ 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसकी वजह से आज चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। एक नापाक मुल्क है, आतंकिस्तान है। उनको जिस भाषा में समझाना चाहिए था समझाया गया है। वो अपनी हरकतों से शेलिंग करने में बाज नहीं आ रहा। कुछ सिविलियन हताहत हुए हैं और गुरुद्वारे को भी बख्शा नहीं है उसने, तो उसका जवाब भी भारतीय सेना ने करारा उसको दिया है। और आतंक पर बड़ी चोट मारी है। पाकिस्तान को जिस भाषा में समझाना चाहिए भारत ने समझाया है। और देखिए, पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे को निस्तेनाबूद करने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि न्यूज 18 पर आपको सबसे सटीक और ऑथेंटिक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने भारत की एयर स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक से हुआ नुकसान नजर आया है, और वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमले के बाद की ये सैटेलाइट तस्वीर है, जिसे देखकर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि भारत की एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बहावलपुर, जहां पर मस्जिद को गिराया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरीद के कुछ ऐसे 9 सांगठनिक जो पनाह आतंकियों के थे, उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जिसकी एक एक तस्वीर सैटेलाइट के माध्यम से सामने आई है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे को निस्तेनाबूद करने की ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सर्वदलीय बैठक आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी होंगे शामिल। विपक्ष के नेताओं को ऑपरेशन दी जाएगी सिंदूर की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में भी एक्शन लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है।
कभी एनएसए, कभी सीसीएस और अब सर्वदलीय बैठक, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता एक साथ बैठेंगे और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी जाएगी और सफलता के बाद ये सर्वदलीय बैठक रखी गई है, जिसका समय सुबह 11 बजे है और अब से थोड़ी ही देर बाद इस सर्वदलीय बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुंबई सिद्धि विनायक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है। लोगों ने तिरंगे के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से भारतीय सेना को और ताकत देने की कामना की है, ताकि वो ऐसे ही देश के दुश्मनों का सफाया कर सके। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया है और कहा है कि पूरे देश को हमारी सेना पर गर्व है। हमारी बहनों मां के सिंदूर की लाज भारतीय सेना ने रखी है। इस सिंदूर में भारत की अस्मिता लिखी है और हमें पूरे देशवासियों को अपने सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है और उस गर्व को जिनके बलबूते पर हम निश्चिंत होकर के सोते हैं, उस सेना के शौर्य पर हमें गर्व है, जिन्होंने सिंदूर की लाज को रखा है। और मुझे देश के सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व के पर दोनों पर देश को गर्व। तो आपने सुना केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का वो बयान। उसमें उन्होंने कहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान की माता और बहनों के सुहाग की, उनके कोख की लाज रख ली है। और आपको बता दें कि आज ये सर्वदलीय बैठक होनी है। अब से थोड़ी ही देर बाद एक सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता एक साथ होंगे, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बढ़ते अन्य खबरों की ओर, बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां रक्सौल बॉर्डर से एसएसबी ने 4 संदिग्ध चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है और महिला बार बार अपना बयान बदल रही है, खुद को नेपाली नागरिक बता रही है। महिला हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी और चीनी भाषा की जानकार है। महिला के पास से पाकिस्तान के मोबाइल नंबर्स भी मिले। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों की माने तो इस महिला के संबंध पाकिस्तान से होने के संकेत हैं। महिला पाकिस्तान में किसी लड़के से बात कर रही है और उसकी शादी चीन में हुई है, जबकि तीनों पुरुष चीनी नागरिक बीते एक हफ्ते से काठमांडू में रह रहे हैं। सभी को भारत में घुसपैठ की कोशिश करते वक्त एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्गत मैती ब्रिज के पास से भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए 4 चीनी नागरिकों को एसएसबी के द्वारा रोका गया। उनसे पूछताछ की गई और प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु खरैया थाना में आवेदन समर्पित किया गया। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, TRE-3 की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 15 मई से TRE-3 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी। आज किसी भी वक्त जारी हो सकता है पत्र। ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर पत्र में पूरी जानकारी होगी। 10 मई तक ट्रांसफर लिस्ट जारी होगा। दिव्यांग, गंभीर बीमारी, विधवा, पति पत्नी का 10 मई तक स्कूल आवंटन कर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। दूरी के आधार पर विशिष्ट महिला भी स्कूल आवंटन की लिस्ट जारी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। TRE-3 की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 15 मई से TRE-3 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी और आज किसी भी वक्त इसके लिए पत्र जारी किया जा सकता है। बढ़ते आगे, अगली खबर भोजपुर से है, जहां ऑर्केस्ट्रा के दौरान उपजे विवाद में बदमाशों ने दूल्हे के भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
ये पूरा मामला धनगई थाना क्षेत्र के शिवराजरी टोला गांव का है, जहां पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ऑर्केस्ट्रा में बार बालाओं के साथ गंदी हरकतें कर रहा था, जिसका उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 35 ईयर ओल्ड लड़का है, उसे दाहिनी तरफ पेट में गोली लगी है और पेशेंट कंडीशन अभी थोड़ा सा बीपी वगैरह कम है। ब्लड का अरेंजमेंट हम लोगों ने कर दिया है, ओटी की तैयारी हो चुकी है, जा रहे हैं उसका ऑपरेशन करने, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। और अगली खबर गोपाल